श्री राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और आज मैं आपके लिए 2 स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और वो स्टोरीज़ लड्डू गोपाल की हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी। माधवी। माधवी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वह वृंदावन में रहती थी। लड्डू गोपाल की दिन रात सेवा करती, दिन भर उनको भोजन बना के उनको खिलाती और उनकी सजावट हर चीज़ का वो ध्यान रखती। वो इतनी बड़ी भक्त थी लड्डू गोपाल की। उनके पास लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति थी और वह मूर्ति की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। पूरे गाँवों को पता था कि ये बहुत बड़ी भक्त हैं लड्डू गोपाल की। एक दिन वह नदी के किनारे गईं और पानी भर के घर पे आई। पानी भरने के बाद उन्होंने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वह सो गई। उनको नींद आ गई। माधवी सोने के बाद माधवी को एक आवाज आई पायल की। फिर उन्होंने आँख खोली और देखा कि किसकी आवाज है ये, कौन बजा रहा है अपनी पायल। और फिर उन्होंने दोबारा से सो गई। उनको फिर से एक एक लाइट पड़ी उनकी आँख पे और फिर दोबारा वो उठ गई। फिर उन्होंने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। उसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास गई और वहां पे देखा तो लड्डू गोपाल की आंखें चमक रही थी। चमकने के बाद वह फिर से सो गई। सोने के बाद फिर उनके सपने में आया कि लड्डू गोपाल। सपने में आने के बाद लड्डू गोपाल ने कहा कि माधवी आइए हमारे दर्शन कीजिए। और आप इतनी बड़ी भक्त हैं मेरी, आप मेरी पूजा करती हैं दिन रात, लेकिन मैंने आपको अभी तक दर्शन नहीं दिए। माधवी बोली, मैं आपको देख नहीं सकती अपनी आंखों से। मेरी आंखें आपको नहीं देख सकती। जैसे और इंसान हैं और लोग हैं वो भी नहीं देख सकते आपको, ऐसे ही मैं भी नहीं देख सकती। मैं आपको कैसे देखूं? फिर उन्होंने बोला मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल ने, माधवी मैं आपको दिखूंगा और किसी को नहीं दिखूंगा, ये रहस्यमयी है। और फिर वह अगले दिन उठी तो उनको ऐसा लगा कि ये स्वप्न है। और फिर वह अपना काम करने लगी। फिर से उन्होंने भोग लगाया लड्डू गोपाल को और फिर भजन करने लगी। भजन करने के बाद वह दोबारा सो गई। फिर सोने के बाद उन्हें चारों ओर ऐसा लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। उन्हें ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं जा रही हूँ। फिर उसके बाद वह पहुंच गई कृष्ण के लोक में। वहां पे इतनी सुंदर सुंदर गोपियां नृत्य कर रही थी। श्री कृष्ण भी उनके साथ डांस कर रहे थे, मुरली बजा रहे थे, मधुर आवाजें आ रही थी, पक्षियां गाना गा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल वहां पे था। वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, गायें अपना खाना खा रही थी, घास खा रही थी। और गाय के बछड़े भी खेल रहे थे। वहां का माहौल ऐसा था जैसे कृष्ण के टाइम में होता था। माधवी बहुत इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई, जिससे कि कृष्ण के पास वो दौड़ी दौड़ी गई और फिर कृष्ण से कहा, हे भगवान आपने मुझे इतने खूबसूरत दर्शन दिए, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद वह उनके साथ दिन भर, एक दिन उन्होंने पूरी बातें करी, उनसे अच्छे से बातें की श्री कृष्ण जी से। और फिर वह उठी तो उन्हें लगा कि ये तो सपना था। फिर श्री कृष्ण अपनी वो जो उनकी माधवी की मूर्ति थी उनमें से निकल कर आए बाल रूप में, और बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि ये सपना नहीं था, तुम सच में मेरे पास ही आई थी, मेरे धाम में आई थी। मेरे धाम में आई थी और मेरी सारी लीलाएं देखी आपने, मैं कैसे खेलता था, मैं कैसे लड्डू गोपाल बन के और राधा के साथ, सारी गोपियों के साथ नृत्य करता था। गाय मेरे साथ, मैं उनको खाना खिलाता था गायों को। आपने ये सब देखा और वो भी रियल में। फिर उन्होंने फिर से धन्यवाद किया माधवी ने श्री कृष्ण को कि आपने मुझे इतने खूबसूरत दर्शन दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर माधवी वो लड्डू गोपाल जो हैं उनके, वो लड्डू गोपाल फिर से कन्वर्ट हो गई मूर्ति में। फिर माधवी ने अपने चारों ओर, मतलब कि गांव में सबको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा लड्डू गोपाल को, रियल में देखा। फिर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। एक लेडी आई उसके पास, माधवी के पास। फिर लेडी ने कहा कि ए माधवी, तूने माखन, तुम्हारे घर से माखन की खुशबू आती है, क्या हमें भी नहीं बताओगी कि तुम्हारे घर में चलता क्या है? फिर माधवी बोली कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती कि रात में मेरे साथ क्या हुआ। माधवी अपने शब्दों में नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या क्या देखा और क्या नहीं देखा। वो इतने अच्छे दर्शन दिए मेरे भगवान जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने इतने अद्भुत दर्शन जी दिए जो किसी को भी नहीं दिए गए, और ना किसी ने देखा और ना ही उनसे कभी बात की लड्डू गोपाल से। वो मैंने कल रात देखा। लड्डू गोपाल की वह दोबारा से उन्होंने स्टॉप नहीं किया
कि उनकी पूजा मैं अब छोड़ रही हूँ, उन्होंने मेरे को दर्शन दे दिए, बस हो गया। नहीं, उन्होंने फिर से ही जैसे दिनचर्या से वह पूजा करती थी, भोग लगाती थी लड्डू गोपाल को और भोजन करवाती थी और भजन गाती थी लड्डू गोपाल के लिए, ऐसे ही डेली वह अब भी करती थी। ये थी पहली कथा। इससे ये पता चलता है कि भगवान, अगर आप भगवान की प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से उनकी प्रे करेंगे, तो आपका भगवान साथ जरूर देगा। अब नेक्स्ट स्टोरी पे हम चलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में श्री राधे जरूर लिखिए। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में क्या है, एक काका गांव में रहते थे। एक छोटे से गांव में काका रहते थे और वह भी माधवी की तरह दिन भर पूजा करते थे, सेवा करते थे लड्डू गोपाल की। उनके पास भी छोटी सी ही मूर्ति थी, वह भी सेवा करते थे दिन भर। उनकी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी थी, ना वहाँ पे कुछ बर्तन थे, ना कोई अनाज था, बस इतना था कि लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सके, बस इतना ही था। वह कभी कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे काका, लेकिन डेली लड्डू गोपाल के लिए वह भोजन बनाते थे और डेली उनको खिलाते थे। चाहे वो खुद ना खाएं काका, लेकिन उनको जरूर खिलाते थे, उनको जरूर नहलाते थे, स्नान करवाते थे। थोड़ा सा ही पानी होता था, उन्हीं से ही स्नान करवाते थे लड्डू गोपाल का। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन गांव में इतनी तेज बाढ़ आ गई जिसके कारण सारे घरों में पानी चला गया। सारे के सारे खेत खराब हो गए, फसल खराब हो गई, और उसके कारण घरों में अनाज बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही काका के घर में जो बचा कुचा काका के पास अनाज था, भोजन था, वो भी सारा खराब हो गया पानी से। और उनकी बस थोड़ी, जहाँ वो रहते थे झोपड़ी में, वो ही झोपड़ी थी बस, और सब कुछ खराब हो गया। एक दिन काका सो रहे थे, सोने के बाद वह उठे और उनको आवाज आई, काका मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। एक बाल गोपाल आया और उन्होंने कहा काका से रात में, काका मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। गेट बजाया, आवाज बोली कि काका मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। काका के पास भोजन था नहीं, अनाज था नहीं, जो लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास रखा हुआ था भोजन, वो ही उठा के उनको खिला दिया, लीजिए आप खाइए। उस बच्चे को भूख इतनी तेज लग रही थी, उसने सारा का सारा खा लिया। फिर काका से बोला, काका आपका खाना इतना डिलीशियस था, इतना टेस्टी था, अब मैं आपके पास रोज आऊंगा और मुझे आप खिलाइएगा। काका उसे हर रोज खिलाते, भोजन उसके लिए स्पेशल बनाते, पहले लड्डू गोपाल को खिलाते, उसके बाद उस बच्चे को खिलाते। काका बीच बीच में कभी कभी ये सोचते थे जब पूजा करते थे लड्डू गोपाल की, कि ये बच्चा कौन है, रोज आ जाता है, मेरे खाने के लिए नहीं होता, लेकिन इस बच्चे के लिए खाने के लिए हो जाता था, भोजन मिल जाता था, और लड्डू गोपाल को भी मिल जाता था खाना। ये चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो सोचता रहा, फिर वो भजन में लग गया, लड्डू गोपाल को भजन सुनाने लग गया। उसके बाद वह सो गया। सोने के बाद स्वप्न में आए श्री कृष्ण ने उन्होंने बोला, काका मैं ही बालक के रूप में तुम्हारे पास आता हूँ और डेली आपके पास भोजन खाने के लिए आता हूँ। काका के आंखों में आ गया आंसू आने के बाद फिर अगले दिन वो उठे। काका ने लड्डू गोपाल के पैर छुए और बोले, शुक्रिया आपका कि आप मेरा भोजन खाने के लिए आते हैं। फिर उन्होंने गेट खोला अपने घर का, तो देखा वहां पे तो दाल चावल बोरी सब कुछ रखा हुआ है, गेट के पास अनाज रखा हुआ है, दाल रखी हुई है। वो सोचे ये कहाँ से आया है, किसने दिया है ये। उन्होंने फिर उन्हीं से ही भोजन बनाया और खुद भी खाया और लड्डू गोपाल को भी खिलाया। फिर से लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए सपने में काका को। तो काका ने पूछा, हे कृष्ण जी, ये मेरे पास राशन किसने दिया। फिर लड्डू गोपाल ने कहा कि मैंने ही रखा है, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो तो मैं बाल रूप में आया और तुम्हारे घर के पास रख के आया सारा सामान। फिर दोबारा वह काका रोने लग गए और श्री कृष्ण के पैरों में गिर के उन्होंने धन्यवाद किया। फिर एक दिन क्या हुआ, वहां पे बारिश रुक गई और एक आदमी आया काका के पास और काका से कहा, काका तेरा एक लड़का खेत में खेल रहा है और उसने कहा कि ये सिर्फ काका का ही खेत है, किसी का खेत नहीं है, अगर यहाँ पे कोई आया तो वो मेरे से नहीं बचेगा। वो बच्चा कह रहा था एक आदमी से। फिर क्या हुआ,
फिर एक आदमी बोला, देख ले तेरा लल्ला ऐसे कर रहा है। काका के पास कोई बच्चा भी नहीं था, उसकी पत्नी मर चुकी थी जब उसकी शादी हुई काका के साथ, तो वो अकेला ही रहता था, इसलिए लड्डू गोपाल के साथ ही वह सब कुछ करता था, खेलता कूदता, जो भी उनसे बातें करनी वो सब करता था काका। फिर काका सोचे ये कौन सा बालक है, ये बालक तो नहीं लगता मेरे को, श्री कृष्ण नहीं लगते हैं, और ये मेरा खेत तो है नहीं, झोपड़ी है बस और कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर वो आया बाल रूप में लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल ने कहा ये तुम्हारा ही खेत है, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए खेत। काका इतने प्रसन्न हुए कि रोके बोले, हे प्रभु आप मेरा कितना करेंगे, आपने मुझे अनाज दिया, राशन दिया, आप मुझे जमीन भी दे रहे हैं। लड्डू गोपाल बोले, ये तो मेरा फर्ज है, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हो, तो मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता आपको कुछ दूं। तो फिर लड्डू गोपाल ने बोला कि ये ही तुम्हारा है सब कुछ, और मैं ही तुम्हें रोज राशन दूंगा, और उसी से ही आप मेरे लिए भोजन बनाना और मुझे खिलाना अपने हाथों से, और जो फसल उगेगी उसी से ही आप बेचना और कमाना। काका बहुत प्रसन्न हुए। काका के इस व्यवहार से लोग भी कहने लगे कि बाल रूप में भगवान आते हैं, हम भी पूजा करेंगे काका की तरह, और सब गांव वाले पूजा करने लगे लड्डू गोपाल की और सेवा करने लगे, जिसके कारण सारे गांव वाले खुशहाल रहने लगे, और जो बारिश हुई थी वो भी रुक गई, और सबके खेतों में फसल दोबारा से उग गई, और पूरा गांव हरियाली हो गया। कहते हैं ना, अगर आप भगवान से दिल से पूजा भी करेंगे ना, तो दिल से भगवान भी आपको जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको भगवान से चाहिए होता है, धन पैसा जो भी आपको चाहिए होता है, वो ज़रूर देते हैं। इसलिए पूजा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, जितना हो सके वो कीजिए भगवान के लिए, पर दिल से कीजिए। लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, वो भी एक बाल रूप बालक है। दिल से प्रे कीजिए कि भगवान मैं बस आपकी सेवा करूँगा, सेवा करूँगी, बस मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दीजिए। वो 1 सेकंड में कर देंगे सॉल्व। बस विश्वास कीजिए भगवान में, प्रे कीजिए, इतना ही श्री कृष्ण को चाहिए होता है, और उनकी सेवा कीजिए। भगवान को कभी मूर्ति मत समझना। और ये जैसे गणेश जी होते हैं, गणेश चतुर्थी आती है और उसमें मूर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति की, गणेश जी की, फिर वह नदी में बहा देते हैं। गलत है ना? बस पूजा करके आपने बहा दिया और मूर्ति कहाँ जाएगी? टूटती है, फूटती है, उनको चोट लगती है गणेश जी को। पहले आप पूजा करते हैं, उसके बाद उनको नदी में बहा दे देते हैं। टूटती है, फिर उनको, गणेश जी को भी तो अच्छा नहीं लगता, और हम पूजा करके और उनको तोड़ रहे हैं। गलत है ये। उनको साइड में रख दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। जरूरी है कि नदी में बहा के आप इनको तोड़ोगे, फोड़ोगे, जो भी करना होता है, ये गलत है। मूर्ति का ऐसे विसर्जन नहीं, मतलब कि ऐसे मूर्ति को तोड़ना नहीं चाहिए, गलत है ये। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अच्छे से पूजा कीजिए, भगवान को मूर्ति ना समझें, दिल से प्रे कीजिए कि ये हमारी मूर्ति नहीं है, हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। भगवान, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भगवान से कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी घर की रक्षा कीजिए। भगवान आपकी जरूर रक्षा करेगा, आपके घर की जरूर रक्षा करेगा। बस इतना ही स्टोरी में, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने मेरी व्लॉग्स और मेरे को व्लॉग बनानी नहीं आती है, मैं कोशिश तो करती हूँ कि व्लॉग बन जाए, अच्छे से बन जाए। मुझे व्लॉग नहीं आती है बनाने, लेकिन इतना शौक है कि बस व्लॉग बनानी है, कि व्लॉग बस बन जाए जल्द से जल्द। अच्छे कॉन्टेंट लेकर आऊँ आपके लिए, कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए अच्छे से अच्छे, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और भगवान के प्रति प्रेम भावना भी आए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स भी जल्द से जल्द चल जाएं। मेरे को व्लॉग बनानी आती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप जाके देखिए, और मेरी व्लॉग्स भी देखना ज़रूर। और अभी एक और व्लॉग आएगा, वो होगा शॉप का। मैं यहाँ पे ना अभी ओपनिंग हुई है शॉप की, तो वो आज आपको मैं व्लॉग बनाऊँगी आज, और फिर मैं कल परसों में डाल दूँगी व्लॉग। और
इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि व्लॉग बनाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे काकू का चैनल लड्डू गोपाल का। मेरे सामने ही बैठा है वो लड्डू गोपाल, इतना बदमाश। सर्दी की ड्रेस पहन रखी है उसने, सर्दी है ना, ठंडा है आज, मतलब बहुत ठंड। अब जनवरी और फरवरी में बहुत ठंड हो जाएगी, दिसंबर तो ऐसा निकल गया है हमारा। चलो मेरे एग्ज़ाम भी हैं, अभी मेरे को एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, वीडियो में लगी हुई हूँ मैं। आपको मैंने सीक्रेट बता दिया, मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, परसों मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, और एक और 2 व्लॉग ज़रूर बनेंगे। एक मेरे पापा का, पापा मेरे बर्थडे, मतलब मेरे पापा का बर्थडे है, तो उनका भी व्लॉग बनेगा। कल है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को मेरे पापा का बर्थडे होगा, और इसका भी व्लॉग भी बनेगा। पापा के लिए गिफ्ट है, सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ बताना मत। मेरे पापा को तो पता चल जाएगा ये वीडियो देखेंगे तो, कि गिफ्ट भी मिलेगा मुझे। वो गिफ्ट मैं व्लॉग में ही दिखाऊंगी कि हमने गिफ्ट क्या दिया है। और एक तो बर्थडे व्लॉग बनेगा और दूसरा शॉप वाला, तो 2 व्लॉग्स ज़रूर बनेंगे। तो देखते रहिए ये वाला चैनल। बाय बाय, थैंक यू।